हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RW सौरभ राघव पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज मास्टर क्लास 2 का हम रिवीजन करने वाले हैं और यह क्लास लगभग 18 से 20 मिनट या कम की भी रह सकती है। इसमें हम अपना रिवीजन करेंगे। कुछ मेरे बहन भाइयों कमेंट आ रहे थे कि भाई PDF से डायरेक्ट थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा, मतलब तो मैं चीज़ों को बताने वाला हूँ इसमें कैसे क्या लिखा है और अच्छे से आपको रिवीजन करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना पार्ट 2 के लिए, क्योंकि पार्ट 2 कल आएगा। और लाइक करना, शेयर कर देना जरूर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम मास्टर क्लास 2 का रिवीजन। कुमार गौरव, 7 अगस्त 1905 करजन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। 7 अगस्त 1905। इसका विरोध किसने किया था? विरोध इसका कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन पारित हुआ था। 1907 सूरत अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। इसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है इसको। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 से शुरू हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहाँ से कब शुरू हुई, तो ये आपको याद रखना है। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी बैक, मतलब महात्मा गांधी भारत आए हैं। तो 9 जनवरी को हमारा प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थी अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग का, मतलब जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उसका एकीकरण, मतलब एक गठन हो गया 1916 में। नरम दल गरम दल जो 1900 या आपके जो पहले अलग हुए थे वो भी इसमें एक हो गए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1916 में। आगे चलते हैं। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष इसकी एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला थी है कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नील की खेती 3 कठिया प्रथा यहाँ पर चल रही थी, इसलिए महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने यहाँ पर आमंत्रित किया था इस प्रणाली को खत्म करने के लिए। 1919 में रोलैट एक्ट, ना अपील ना दलील, काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसमें हम मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी वक्त बिना बेवजह गिरफ्तार किया जा सकता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, प्रांतों में द्वैध शासन यहीं से शुरू हुआ। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें भारतीय वकील शंकरन नायर थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। आगे चलते हैं। 1920 असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने इस समय अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। फरवरी 1922 चोरा चोरी घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे एक बैठक हुई थी वारदोली की, उसमें महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना, सी आर दास का मतलब है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। आगे चलते हैं। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार बना है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी, जो कि सरोजिनी नायडू थी। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन कांड, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर, ये नाम को याद रखने हैं, इसमें ये शामिल थे। आगे चलते हैं। 1927 साइमन कमीशन, 7 व्यक्ति मतलब अंग्रेज व्यक्ति शामिल थे इसमें, 7 व्यक्ति थे साइमन कमीशन में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, पूछ सकता है। इस समय पंडित नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट जारी की थी जब साइमन कमीशन आया था। 1929 लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज्य की मांग इसी मतलब लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा इसी आंदोलन के दौरान शुरू की गई थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह यात्रा मतलब चलाई गई थी नमक के लिए गांधी जी द्वारा। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को हुआ, अच्छे से याद रखना। 23 मार्च 1931
यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। महात्मा गांधी राजपूताना जहाज से गए। आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी किस जहाज से गए, तो राजपूताना जहाज से गए थे। इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 1932 सांप्रदायिक पंचायत रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा जारी किया गया था। ऐसे पूछ लेता है हमसे, सांप्रदायिक पंचायत किसने जारी किया था, तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने द्वारा जारी किया गया था। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 1940 अगस्त प्रस्ताव, इसे प्रथम व्यक्तिगत आंदोलन था अगस्त प्रस्ताव। इसमें प्रथम व्यक्ति जो थे वो विनोबा भावे थे, अगस्त प्रस्ताव में शामिल हुए थे। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, लिनलिथगो वायसराय थे। इस समय वायसराय कौन था जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, लिनलिथगो था। ऑपरेशन जीरो हार्बर इसी साल में शुरू हुआ। करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान दिया था। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन, इसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 व्यक्ति थे। पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के, और ये 2 अलग से थे। संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन को लाया गया। एक व्यक्ति 10 लाख सीट, मतलब एक जो व्यक्ति रहेगा वो 10 लाख पर अपनी कमांड बनाएगा, मतलब उनको रिकवर करेगा। तो इसमें टोटल जो सीट थी वो 389 थी। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए थे। इसके बाद एक 11 दिसंबर में हुई थी बैठक, उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, भारत और पाकिस्तान जो मतलब ये 2 अलग अलग बने थे, भारत और पाकिस्तान माउंटबेटन योजना के तहत बने थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अंगीकृत पूछे 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 394 आर्टिकल 394 नागरिकता के बारे में दिया गया है। इसके तहत 18 जुलाई 1947 स्वतंत्रता एक्ट, यानी स्वतंत्रता एक्ट 18 जुलाई 1947। आगे चलते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब है ये आपका 25 जनवरी लिख रहा है, ये आप देख लेना एक बार। 1950 को संविधान पर साइन हुए थे, शायद 25 जनवरी होगा, 25 जनवरी। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। 22 जुलाई 1947 को ध्वज स्वीकार, हमारा जो भारतीय ध्वज है उसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। आधुनिक इतिहास पार्ट 2, ये अब तक आपने देखा पीछे थोड़ा, मतलब सर जी ने अपना बोलते हैं कि गायत्री मंत्र सर जी रिवीजन के लिए चलवाते हैं, तो मैंने आपके लिए ऐड ऑन कर दिया है ताकि आपका भी रिवीजन अच्छे से हो जाए, कोई चीज़ें छूटे नहीं। मैं सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ क्लास में। तो क्लास जो है यहाँ से शुरू होती है। 1700 आधुनिक इतिहास। 1707 औरंगजेब का निधन कब हुआ था, 1707 में। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां का है और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का है। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। मीर जाफर ने भी, क्योंकि इसके सेनापति सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, इन्होंने इसके साथ विश्वासघात कर दिया और वह रॉबर्ट क्लाइव के साथ जा मिला। तो इसमें ऑलरेडी है, युद्ध पहले ही जीत गया था रॉबर्ट क्लाइव। 1759 बेदारा का युद्ध, आपसे पूछ सकता है बेदारा का युद्ध कब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच हॉलैंड के बीच हुआ था। इसमें बेदारा का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा संघ के बीच हुआ था, है पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था, यह अफगान से आया था, और यह पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने ही जीता था। मराठा संघ में कौन कौन थे, सदाशिव राव भाव लड़ने वाला था, और पेशवा था इसमें बालाजी विश्वनाथ। आप देख सकते हैं इसमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ था, और पेशवा जो पद हुआ करता था उस टाइम का प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था पेशवा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर इसमें जीत गया था। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर वर्सेस हेमू, यानी कि अकबर इसमें जीत गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज अष्टप्रधान थे इनके दरबार में। पेशवा जो है पीएम का पद था, और सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। त्राइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, और त्राइन का युद्ध भी इन दोनों के बीच हुआ था,
और यह युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीता था। आगे चलते हैं। 1764 बक्सर का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और वर्सेस में ये 3 साम्राज्य थे, बंगाल, अवध, मुगल। और इस तरह एक अकेली कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो थे, और हेक्टर मुनरो ही बक्सर का युद्ध जीते। इस बंगाल की तरफ से मीर कासिम थे आपके, अवध की तरफ से सिराजुद्दौला थे, मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय थे। इसमें हेक्टर मुनरो की जीत होती है। फिर इसके बाद 1765 में इलाहाबादी संधि होती है। इसके बाद बंगाल का गवर्नर का जो पद है वो बनाया जाता है। उसमें पहला गवर्नर जो होता है बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव होता है, और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया 1765 में। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें बंगाल का गवर्नर का जो पद है वो गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। फिर इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। अन्य 3 भी थे, लेकिन मैंने याद रखना एलिजा इम्पे। 1774 पीट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा 2 चीजें लाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपसे पूछ सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके तहत स्थापना हुई इनकी? तो यह हुई थी पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जैसे कि आपके राजनीतिक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए था ये, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका व्यापारिक चीज़ों के लिए। 1793 में कॉर्नवालिस भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। आपसे पूछ सकता है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? कॉर्नवालिस ने 1793 में। भारत में पुलिस व सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इस स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी भी कहते हैं, जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, मतलब प्रणाली भी कहते हैं। बंगाल, बिहार और ओडिशा में यह स्थायी बंदोबस्त जारी था। जमींदार को मालिक बनाया गया। इसमें पूछ सकता है कि स्थायी बंदोबस्त में मालिक किसको बनाया गया था? जमींदार को। भारत का 19% भाग स्थायी बंदोबस्त में आता था। रेतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड व मुनरो ने शुरू की थी। भारत के दक्षिण में यह व्यवस्था जारी थी। महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी संस्थापक थे। 1798 में भारत में वेलेस्ली ने हैदराबाद के साथ पहली सहायक संधि शुरू की। किसने? वेलेस्ली ने हैदराबाद के साथ पहली सहायक संधि करी। 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके बीच? वेलेस्ली और टीपू सुल्तान। इस युद्ध में यह अंतिम युद्ध था, मतलब आंग्ल मैसूर का। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। फ्रांस का सपोर्ट था, मतलब इसका आपका टीपू सुल्तान के ऊपर जो मतलब था वो फ्रांस का सपोर्ट था, और यह जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। पूछ लेता है, टीवी में भी आया हुआ है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया है। आगे चलते हैं। मैसूर के संस्थापक कौन थे? हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। 1800 में वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की। कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? वेलेस्ली ने 1800 में। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की। इन तीनों को मिलाकर 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक बना दिया गया 1 जनवरी 1956 को। फिर यही इंपीरियल बैंक को SBI स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। सतलुज नदी को सीमा बनाया गया। अमृतसर की संधि में किस नदी को सीमा बनाया गया? सतलुज नदी को बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस महाराजा रणजीत सिंह, जो कि पंजाब थे। शेरे पंजाब महाराणा रणजीत सिंह को कहा जाता है। शुक्र चकिया मिसाल से थे। आपसे पूछ सकता है कि रणजीत जो है किस मिसाल से थे? सिख धर्म के अनुसार 12 मिसाल होती हैं, उसमें से एक मिसाल थी शुक्र चकिया मिसाल। महाराणा रणजीत उसी मिसाल से थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मेटकॉफ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ कहा जाता है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में जारी किया था। आपसे पूछ सकता है भारत का पहला समाचार पत्र। तो आगे चलते हैं। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मारदंड था। पंडित जुगल किशोर शर्मा ने यह जारी किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन लाल के द्वारा लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1813 चार्टन एक्ट शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए दिए गए। किस एक्ट में? 1873 चार्टर एक्ट में। ईस्ट इंडिया कंपनी चाय चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और चीन को छोड़कर सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, सभी को पता होगा।
अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। और राजा राम मोहन की कुछ पत्रिकाएं, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। निधन इनका ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। 1833 का चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 100% यहीं से समाप्त हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह खत्म कब हुई? 1833 के चार्टर एक्ट से। बंगाल का गवर्नर जनरल बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। वो 1833 एक्ट से बनाया गया। 1834 मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? मैकाले की में 1834 में। आज़ादी के बाद भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में बनाया गया। आज़ादी के बाद पहला जो मतलब विधि आयोग था वो 1955 में बना था MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में। 1843 गवर्नर जनरल एलिन बिरो ने दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत किसने किया था? गवर्नर जनरल था 1843 में जनरल एलिन बिरो, इसने समाप्त कर दिया। हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, ये आपको याद रखना करंट का क्वेश्चन है, और इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो दिनेश माहेश्वरी हैं। 1853 में डलहौजी ने पहली बार ट्रेन चलाई, मुंबई से थाने तक चलाई थी 16 अप्रैल 1853 में। 1854 में वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा पेश किया, किसने? डलहौजी ने। पहली टेलीग्राफ लाइन मतलब जो टेलीग्राम जो फोन की होती है वो किसने जारी की? डलहौजी ने 1854 में। हड़प नीति डलहौजी ने शुरू की। PW विभाग शुरुआत डलहौजी ने शुरू की। झांसी को गोनिषेध प्रथा से हड़प लिया, डलहौजी ने। अवध को कुशासन आरोप लगाकर हड़पा था, डलहौजी ने। बेगम हजरत महल का शासन था यहाँ पर अवध में। बेगम हजरत महल का शासन 1857 के बाद। 1856 विधवा पुनर्विवाह एक्ट का है, अब 1856 का है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह एक्ट जारी मतलब करवाया था। पत्रिका इनकी सोम प्रकाश है, याद रखना आपको। 1857 की क्रांति, तात्कालिक कारण क्या थे इसके? क्योंकि इसमें एनफील्ड राइफल चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, ये इसके तात्कालिक कारण थे। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1957 में दी गई। और 1857 की क्रांति के पहले मंगल पांडे थे मतलब जो इसके लिए शहीद हुए, और इनको 34वीं इन्फेंट्री में रखा गया था। भारत का वायसराय कैनिंग इस समय शासन पर था। क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल और रोटी थी। यह क्रांति 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी। इंग्लैंड के PM इस समय कौन थे? पामस्टन थे। 1857 की क्रांति के दौरान इंग्लैंड के PM कौन थे? पामस्टन थे। आगे चलते हैं। 1858 भारत शासन एक्ट, भारत में गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया 1858 के तहत, और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह समाप्त हो गई 1858 में। ब्रिटिश महारानी का शासन शुरू होता है यहाँ से 1858 से। भारत सचिव की पोस्ट बनाई गई, पहले सचिव स्टैनली थे। 1858 एक्ट से भारत में सचिव की पोस्ट बनाई गई, उस पहले सचिव कौन थे? स्टैनली। मुगलों के शासन का द एंड हो गया, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था जिसको रंगून भेज दिया गया। महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 यानी 1858 में कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद से पढ़ा गया। 1857 क्रांति के बाद सेना में भारतीय व विदेशी सैनिकों के अनुपातों को जानने के लिए पील कमीशन बनाया गया। ये आपको एक कुछ नया मिलेगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी ये पहले देखा है। 1857 क्रांति के बाद सेना में भारतीय व विदेशी सैनिकों के अनुपात जानने के लिए किस कमीशन का आयोग किया गया मतलब बनाया गया? पील कमीशन। 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1861 एक्ट के तहत, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। सबसे पहला हाई कोर्ट भारत का कलकत्ता हाई कोर्ट था। 1 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना की गई। भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। नवीनतम कौन सा है? अमरावती है, आंध्र प्रदेश का। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे। 1872 मेयो का शासन, प्रथम अनियमित जनगणना मेयो के समय पर हुई थी। अनियमित जनगणना, इसकी हत्या अंडमान निकोबार में की थी। पहला भारत मतलब पहला शासक जो जिसकी हत्या की गई थी वो मेयो था। सत्यशोधक समाज, महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्थापना की थी। गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है। महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी 1873 में सत्यशोधक समाज की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। बुक इनकी सत्यार्थ प्रकाश है। नारा वेदों की ओर नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग
दयानंद सरस्वती ने किया था। मूल नाम मूलशंकर था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा लाया गया। ओवन मेरिटेड भी कहा जाता है, संगीत का दीवाना था लिटन, जिसको ओवन मेरिटेड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। 1881 10 की जनगणना की शुरुआत रिपन के समय हुई थी। 10 की गणना की शुरुआत रिपन के समय हुई थी। 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए पत्र लाने वाला रिपन था। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म कर दिया रिपन ने, और स्थानीय स्वशासन का इसको जनक कहा जाता है। 1885 कांग्रेस की स्थापना। यहाँ से शुरू होता है हमारा कांग्रेस का मतलब जो टाइम है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना आपको। और दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो बनाने और नोट्स कंप्लीट करने में, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। तो चलते हैं बिना टाइम का भाई। 1885 कांग्रेस की स्थापना। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। वायसराय डफरिन थे। प्रथम अधिवेशन बॉम्बे अधिवेशन में मतलब बॉम्बे में हुआ था 1885 में। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, यह किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा था। 1882 में अंतर आयोग की स्थापना, शिक्षा संबंधित। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। और 1827 में जो अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों यहाँ पे हाँ, ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और पार्ट 2 कल आएगा इसका। और PDF मैं टेलीग्राम पर डाल ही देता हूँ। जो भी मेरा बहन भाई नई वीडियो देख रहा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैं कमेंट में भी लिंक डाल दूँगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और शेयर करना मत भूलना, लाइक शेयर कर देना यार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।